वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज हम बात करने वाले हैं लेक्स इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेक्स है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, तो इनको प्रॉपरली हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाल्सर लेक की। ठीक है, जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर को बोला जाता है जिसके लिए फेमस है, इसको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर किस लिए फेमस है? फ्लोटिंग आइलैंड के लिए। ठीक है, और एक और भी लेक है जिसको फ्लोटिंग आइलैंड लेक बोला जाता है, वो है आपकी पराशर। ठीक है, पराशर को भी बोला जाता है फ्लोटिंग आइलैंड और रिवाल्सर को भी बोला जाता है, तो दोनों ही लेक्स को बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, जो रिवाल्सर है उसको सोपैमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्माकन। इसको पद्माकन के नाम से भी जाना जाता है। पद्माकन जो का मतलब है बुद्धिस्ट में, जो बुद्धिज़्म है उसका मतलब होता है लोटस फ्लावर। ठीक है, जो पद्माकन है बुद्धिज़्म में, इसका जो मतलब है वो क्या है? लोटस फ्लावर। तो रिवाल्सर को फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी बोला जाता है, सोपैमा के नाम से भी इसको जाना जाता है और पद्माकन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो रिवाल्सर लेक है ये आपकी फेमस है हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म। ठीक है, ये तीनों धर्मों के जो लोग हैं वो इस लेक को पवित्र मानते हैं। ठीक है, उन तीनों धर्मों के इन लोगों के लिए ये जो लेक है ये क्या है? एक सेक्रेड प्लेस है। अब देखिए, हिंदुज़्म के लिए ये प्लेस क्यों सेक्रेड है? क्योंकि यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा और जो ऋषि आपके लोमस ऋषि हैं उनसे ये रिलेट करती है, उनके लिए डेडिकेटेड है। तो कौन कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है वो कौन है? सेज लोमस। ठीक है, तो जो ये लेक है ये लोमस ऋषि से ये रिलेट करती है, तो ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है। सेकंड, जो शिवा और कृष्ण के जो यहाँ पे टेम्पल हैं, इसीलिए भी ये जो हिंदुज़्म से ये लेक जो है वो रिलेट करती है। सेकंड, अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो बुद्धिज़्म से कैसे रिलेट करती है? ये देखो, इसको बोला गया है कि जो पद्म संभवा है और जो मंधरवा, ठीक है, कि उनके द्वारा जो रिवाल्सर लेक है उसको क्रिएट किया गया है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो मंधरवा थी आपके मंडी के राजा अर्शधरा की बेटी। ठीक है, मंधरवा जो है वो कौन है? वो आपकी जो राजा है मंडी के अर्शधरा, उनकी बेटी है। अब उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? मंधरवा ने, बेटी ने क्या एक्सेप्ट किया? बुद्धिज़्म को। ठीक है, अब जो बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट करा या जो बुद्धिज़्म को उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू करा, वो करा था पद्म संभवा के जो ब्रदर थे उनके अंडर। ठीक है, अब जब पद्म संभवा को इस बात का पता चलता है, देखो पद्म संभवा कौन है? जो गुरु रिनपोचे है, उन्हीं को ही पद्म संभवा बोला गया है। जब पद्म संभवा को इस चीज़ का पता चला कि कोई एक रॉयल गर्ल है, ठीक है, और वो क्या कर रही है? वो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस कर रही है, तो इससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और खुद से उसको जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग है वो देना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मंधरवा के जो फादर है, जो किंग अर्शधरा है, उनको जब इस चीज़ का पता चलता है तो वो एंग्री हो जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि कोई लव रिलेशन चल रहा है मंधरवा और पद्म संभवा के बीच में। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, राजा क्या करेगा कि उन दोनों को जलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये चीज़ें कर रहा होता है तो जलने के बजाय जो रिवाल्सर लेक है वो क्रिएट होती है। ठीक है, और लोटस जो फ्लावर है वो वहाँ से अराइज होते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि बुद्धिज़्म में जो है पद्माकन बोला गया है रिवाल्सर लेक को। तो ये स्टोरी है रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। किससे रिलेटेड है? पद्म संभवा और मंधरवा की ये स्टोरी है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसीलिए जो रिवाल्सर लेक है वो बुद्धिज़्म के लिए एक पवित्र स्थान है। अब सिखिज़्म की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, वो यहाँ पर विज़िट किया करते थे। ठीक है, तो जो राजा है मंडी के जो राजा थे जोगिंदर सेन,
उन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया था 1930 में। तो 10th गुरु से रिलेटेड है, इसीलिए जो सिखिज़्म के जो लोग हैं वो इसको मानते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी हिंदुज़म से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से और सिखिज़्म से, कि किस तरह से ये रिलेट करती है हमारी। अब इसमें और क्या है इसी रिवाल्सर लेक में, कि जो स्नेक की वर्शिप की जाती है, ठीक है, नागा कल्ट जिसको बोला गया है, तो उसके लिए भी ये फेमस है। आप बोलोगे स्नेक वर्शिप या फिर नागा कल्ट, उसके लिए भी इसको माना जाता है। तो ये पॉइंट भी एक ध्यान में रखिएगा। और कुछ का बिलीव ये भी है कि जो यहाँ का जो पानी है वो कहाँ के किसके अंडरग्राउंड फ्लो होता है। जो नखछला जो है एरिया, उसके जो नीचे वाला जो एरिया है, अंडरग्राउंड जो एरिया है, वहाँ पे जो ये वाटर है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिलीव है। आई होप रिवॉल्सर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए जो रिवॉल्सर है, रिवॉल्सर के हिल टॉप पर ही आपको 3 और जो लेक्स हैं वो देखने को मिलेगी। तो ये तीनों भी इसी के साथ लर्न कर लीजिएगा। कौन कौन सी हैं? कलासर, सुखसर और कुंथभयोग। कुंथभयोग, ठीक है। ये जो तीनों लेक्स हैं ये भी आपको रिवॉल्सर टाउन में ही देखने को मिलेगी, रिवॉल्सर के हिल टॉप पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिवाल्सर होगी, कलासर होगी, सुखसर होगी और कुंथभयोग, ये तीनों आपके रिवॉल्सर जो एरिया है मंडी का उसी के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रिवाल्सर में देखो 2 चीज़ें और मैं आपको बताती हूँ। एक तो यहाँ पे लगता है बैसाखी फेयर, क्योंकि अभी हाल ही में लगा है 30 अप्रैल को जो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो बहुत ही धूमधाम से रिवाल्सर में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और एक जो और फेयर लगता है वो है सिसु फेयर। सिसु फेयर बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, पर ये आपका फरवरी मार्च में रिवाल्सर में भी मनाया जाता है। वैसे तो ये लाहौल स्पीति में लगता है, बट ये रिवाल्सर में भी सेलिब्रेट होता है। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और मैंने आपको ये तीनों लेक्स भी बता दी जो कि आपकी रिवॉल्सर के आसपास हैं। अब मंडी की जो लेक्स है मैक्सिमम में आप सर करके देखोगे, है ना। सिर्फ एक ऐसी लेक है जो कि आपकी कुल्लू में है जिसमें सर लगा है, वो है सरयोल सर। बाकी जहाँ पर भी सर लगा होगा वो मैक्सिमम जो लेक्स है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये आपको 3-4 जो लेक्स है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो लेक है वो है आपकी पराशर। देखिए पराशर जो लेक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो ब्यूटीफुल ये प्लेस है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी फ्लोटिंग आइलैंड लेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक आइलैंड है इसके बीच में वो फ्लोट करता रहता है, ठीक है। और जब लॉकडाउन था तो बोला जाता था कि वो एक ही दिन में रोटेट होता रहता था, ठीक है। बाकी बहुत टाइम लगाता है कि वो लेक में रोटेट होने में, पर जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड आया था, उस टाइम पे वो जो आइलैंड है वो लेक के चारों तरफ एक ही दिन में चक्कर लगाता था। तो फ्लोटिंग आइलैंड लेक इसको भी बोला जाता है। इसी के साथ आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका है रिलेट करता है पराशर सेज पराशर से, ठीक है। पराशर ऋषि से वो रिलेट करता है। और यहाँ पे जो टेम्पल है, ठीक है, अगर उसकी स्टाइल की मैं बात करूँ तो वो आपका है पगोड़ा स्टाइल, ठीक है। और जो स्टोरीज़ है उसमें वो कितनी है 3। तो आपको पगोड़ा स्टाइल तो याद रखना ही है कि उसका स्टाइल क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि कितनी स्टोरीज़ है, ठीक है। तो उसमें आपकी 3 स्टोरी है। पगोड़ा स्टाइल आपने देखा होगा, जैसे हिडिंबा माता का मंदिर भी पगोड़ा स्टाइल है, ऐसी जो पराशर जो टेम्पल है वो भी आपको पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिलेगा और उसमें 3 स्टोरीज़ है। अब इसको बोला जाता है कि इसको बनाया गया था राजा बान सेन के द्वारा, जो कि कौन है आपके फाउंडर ऑफ मंडी, जिन्होंने मंडी को भी फाउंड किया है, उन्हीं के द्वारा जो ये टेम्पल है वो बनाया गया है। यहाँ पर एक फेयर लगता है जून में, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से वो मनाया जाता है। मंडी और कुल्लू के लोग यहाँ पर मतलब कि बहुत नंबर में आते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोकल्स है वो आते हैं, ठीक है, और अटेंड करते हैं इस मेले को। इसका जो नाम है वो है सरान होली मेला, ठीक है। तो आई होप इसको यही प्रोनाउंस करते होंगे। तो ये जून में लगता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, तो ये फेयर आप ज़रूर याद रखिएगा।
सरान होली जो ये मेला है ये आपका जून में पराशर में लगता है। और जो किससे रिलेटेड है पराशर लेक, सेज पराशर से ये रिलेटेड है। आई होप जो ये कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों को पराशर लेक की समझ आई होगी। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि आजकल एल्टीट्यूड जो है वो भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो है आपका 2743 मीटर। पराशर लेक का जो एल्टीट्यूड है 2743 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये थी पराशर लेक। अब हम बात करेंगे कमरूनाग लेक की। जो कमरूनाग लेक है ये आपकी पड़ती है छछोट एरिया। ठीक है, जो छछोट तहसील है मंडी की, वहाँ पर कमरूनाग लेक है। ठीक है, कमरूनाग जो लेक है इसका अगर हम एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 3334 मीटर। ठीक है, ये एरिया कौन सा मैंने आपको बताया, छछोट। ठीक है, छछोट तहसील में आपको ये जो लेक है वो देखने को मिलेगी। अब इसको बोला गया है कि ये कैसे क्रिएट हुई है। इसको क्रिएट किया गया है बाय लॉर्ड भीमा। ठीक है, जो आपके पांडव के जो भाई थे, पांडव के जो भाइयों में से जो एक भाई थे लॉर्ड भीमा, उनके द्वारा ये क्रिएट की गई है, यानी उनकी एल्बो के द्वारा। ठीक है, जब ये एरिया उन्होंने विज़िट किया था तो ये लॉर्ड भीमा के द्वारा ये जो लेक है उसको क्रिएट किया गया। अब इस लेक से रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर ट्रेडिशन है कि क्या ऑफ़र किया जाता है, क्या ऑफरिंग होती है यहाँ पे, गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है, और कॉइन्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर और कॉइन जो है वो इस लेक में देखने को मिलेगा, जिसकी परमिशन नहीं है, जिसको कि आप नहीं निकाल सकते हो। और ये ट्रेडिशन चला रहा है कि यहाँ पर आपको जो अगर आपको आपकी कोई विश है, आपको अपनी विश को फुलफ़िल करना है, तो लोग यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और कॉइन्स जो है वो इस लेक में डालते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक है वो है मछियाल लेक। ठीक है, देखो एक मछियाल लेक आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो ये लेक है मछियाल लेक, ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर एरिया में। ठीक है, जो मछियाल लेक जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये वाली है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और ये है आपकी जोगिंदरनगर वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी जो कांगड़ा में है वो आपकी नगरोटा बगवा वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको वो लेक देखने को मिलेगी। अब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखो, आज तक जितनी भी बुक्स है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मंडी की मछियाल लेक है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है कि किस लेक की बात की गई है। ठीक है, और अगर मंडी ऑप्शन में है तो आपको मंडी टिक करना है। ठीक है, बट अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जो स्टेटमेंट कैसे गिवन है उससे आपको समझना पड़ेगा कि किस लेक की बात हो रही है। अब जो ये वाली लेक है मछियाल लेक, ये आपकी है मच्छिंद्रू देवता से रिलेटेड, जो कि मत्स्य अवतार माने गए हैं लॉर्ड विष्णु के। ठीक है, किसके जो ये मछियाल लेक है किससे रिलेट करती है, ये मच्छिंद्रू देवता जो कि मत्स्य अवतार माने गए हैं लॉर्ड विष्णु के। अब मछियाल से क्या समझ आ रहा है कि ये किसके लिए फेमस होगी, फिशेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ़िश है जिससे ये जो लेक है रिलेट करती है वो है गोल्डन महासेर। ठीक है, जो गोल्डन महासेर ये फ़िश है इसकी यहाँ पर पूजा होती है, इसको यहाँ पर पवित्र माना गया है। तो गोल्डन महासेर से रिलेट करती है आपकी मछियाल लेक। इतना सफिशेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है इन सब से रिलेटेड, तो वो जो लेक होगी वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के आसपास 9-10 किलोमीटर एरिया में आपको एक फेमस चतुर्भुज जो टेम्पल है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा ही है कि जो जहाँ पे भी लेक है उसके आसपास कोई ना कोई जो टेम्पल है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये चतुर्भुज जो टेम्पल है ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मछियाल लेक से थोड़ा सा दूर है, वहीं पर आपको ये टेम्पल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो लेक है, नेक्स्ट लेक हम पढ़ेंगे पंडो। देखिए जो पंडो लेक है ये आपका आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये आपकी एक आर्टिफिशियल मैन मेड है ये, और ये सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट ये मैन मेड लेक है हिमाचल की। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि सबसे जो बिगेस्ट है या सबसे लार्जेस्ट जो लेक है आर्टिफिशियल वो कौन सी है। आप अगर आपको पता है तो आप को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर जो पंडो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट मैन मेड लेक है हिमाचल की।
अब ये बनी है आपकी रिवर ब्यास पे। कौन सी रिवर पे? रिवर ब्यास। ठीक है जी। अब जो रिवर ब्यास है, ठीक है, अगर कहीं पर आपको ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 1 आता है, ठीक है, तो वो आपकी क्या है? वो पंडो लेक ही है, वो पंडो डैम ही है। ठीक है, तो पंडो डैम को ही क्या बोला जाता है? ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 1। हमने देखो पोंग डैम भी पढ़ा था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है आपका ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 2। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट्स है ये आपके किसके अंडर आते हैं? BBMB, जो कि क्या है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 1 मतलब कि जो पंडो डैम है उसी का ही नाम है। अगर ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 2 आता है वो आपका पोंग डैम है, ठीक है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों किसके अंडर है? BBMB के ये अंडर है। ठीक है, तो ये कुछ लेक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है मंडी से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, और इन लेक्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और वैसे ही कल हम किसी और डिस्ट्रिक्ट की लेक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।